लो दोस्तों, जैसे कि पता है सुपरमैन का, जैसे आपने टीजर देखा, आसमान से पता नहीं सुपरमैन गिरता है नीचे बर्फ में, बिल्कुल बर्फ धंस जाता है और वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि उसको इतनी बुरी तरह से चोट लगी हुई रहती है कि ना जाने इतना कमजोर ये सुपरमैन कैसे हो गया। अब जैसे कि हमने मतलब हेनरी कैविल के सुपरमैन को देखा था कि हेनरी कैविल वहाँ पे जौन सा सुपरमैन प्ले करता है वो इतना पावरफुल रहता है कि डार्क सेट का जो बंदा रहता है वो सुपरमैन के जितने भी मतलब अगल बगल के जितने पार्टनर दोस्त रहते हैं, एक्वामैन हो गया, वंडर वुमन हो गया, फ्लैश हो गया और रोबोट वाला बंदा हो गया, उन सबको वो बंदा बहुत बुरी तरह से मारता है। जो डार्क सेट का जो वो रहता है, साइड किक कह लो या फिर उसका चेला कह लो, ठीक है। मतलब जब हेनरी कैविल का सुपरमैन आता है तो वो बंदा पूरा बड़ा सा तलवार लेके वहाँ मारता है उसके गर्दन में। सुपरमैन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उल्टा फूंक मार के उसको जमा के तलवार तोड़ देता है और उसको मार के खत्म कर देता है। मतलब मरता तो है नहीं, मतलब एक घूसे में उसको मतलब कहां से कहां पहुंचा देता है। तो इतने पावरफुल बंदे को सुपरमैन बस चुटकी में दूर फेंक दे रहा है। लेकिन ये जो नया वाला सुपरमैन आया है, बिल्कुल रिबूट किया है, क्या किया है पता नहीं, बेहद ही हमको कमजोर दिखाया गया है। तो टीजर में कुछ ऐसी झलके थी, बिल्कुल अलग अलग से नए कैरेक्टर आ गए हैं क्योंकि ये फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के, अब जैसे कि देखा मतलब टीजर में देखे हो, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मतलब डायरेक्टर ने बनाया है, जेम्स गन, ठीक है। तो उन्होंने अपना कुछ फ्लेवर डाला है उसमें कि बिल्कुल एक अलग सा वाइब आता है इस नए वाले सुपरमैन को देख के। इसका टीजर देख लो, बिल्कुल आपको एक अलग सी वाइब आएगी। अब हेनरी कैविल का सुपरमैन और मैन ऑफ स्टील का सुपरमैन आप कंपैरिजन जैसे कर रहे हो, आप स्क्रीन देखना, जैक स्नाइडर जब उसको मतलब डायरेक्ट करता है, बिल्कुल डार्क सा टोन आता है, बिल्कुल आपको लगेगा कि कलरफुल उतना है नहीं, डार्केस्ट है, मतलब ऐसा लगेगा कि हल्का अंधेरा अंधेरा सा टाइप से है। मतलब कोई भी मतलब कभी भी आके किसी को भी मार सकता है, मतलब कोई सा विलन कभी भी आ सकता है। लेकिन ये जो है बिल्कुल उजाला कर रखा है, बिल्कुल मतलब सुहाना मौसम टाइप है, अलग अलग से न्यू कैरेक्टर आ गए हैं। अब जैसे देखो दोस्तों, MCU DCU, ठीक है, एक प्रकार से हम लोगों का बहुत फेवरेट हो गया है क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज देखने को मिलती है जो बिल्कुल एक सी यूनिक सी स्टोरी रहती है। अब जैसे MCU की बात करें, स्टार्टिंग में ये लोग आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ये सबको मतलब दिखा के इंट्रोड्यूस किया, ब्लैक पैंथर, हल्क, है ना, ब्लैक विडो, जितने भी थे, जितने कैरेक्टर को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया और हमको लास्ट में हमको बताएगा कि एक मेन विलन है थैनोस करके, मेन विलन यही होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से सेटअप करके ये लोग अच्छे से सब कुछ कर कुरा के थैनोस को हरा के अच्छे से ये लोग बैठ गए हैं। अब इनका कहानी खत्म हो चुका है, अब कौन सा फेस आ रहा है नहीं पता। अब बिल्कुल ये नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं MCU में। अब जैसे न्यूज में आपको देखने को मिलेगा कि आयरन मैन की जैसे मौत हो गई थी, अब आयरन मैन तो अब वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आयरन मैन में जो रोल प्ले किया है रॉबर्ट डॉनी जूनियर, वो अब डॉक्टर डूम के रोल में नजर आने वाले, ठीक है। तो इन्होंने अपने कैरेक्टर को अब अलग अलग जगह पे इन्होंने सेट किया। अब आयरन मैन था वो अब बन गए हैं डॉक्टर डूम। अब ना और भी बहुत सारे कैप्टन अमेरिका के जो प्ले कर रहे हैं और थॉर के जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं क्रिस हेम्सवर्थ, ना जाने उनको कब ये लोग खत्म करके किसी और कैरेक्टर में रख दे। जैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर को आयरन मैन से डॉक्टर डूम में शिफ्ट कर दिया क्योंकि इन्होंने MCU ने पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स कह लो, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इनका अब सोचने की सीमा बढ़ चुकी है। अब ये लोग कुछ भी करें, देखने में मजा आएगा कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट में कभी भी किसी को भी कहीं भी मरवा के किसी की भी रोल में आप आराम से फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसमें पता नहीं ये कब तक चलेगा नहीं चलेगा। अब जैसे DCU की बात करें, अब नया सुपरमैन आ गया। अब फैंस लोग तो चाह रहे थे कि हेनरी कैविल आए, हेनरी कैविल ही सब कुछ करे, मतलब हम लोग उसको सुपरमैन के रूप में मान चुके हैं। अब इतना रोने का कोई फायदा है नहीं कि अब वो आएगा नहीं आएगा। लेकिन एक फैन होने के नाते लोग एक इच्छा जताते कि हाँ, काश हेनरी कैविल ही सुपरमैन के रोल में वापस आए या फिर वही होता तो और खुशी होती, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे फ्लैश मूवी आपने देख रखा होगा, ठीक है, फ्लैश अपनी मदर को बचाने के लिए मतलब टाइम ट्रेवल करता है, टाइम में एक प्रकार से वो भी एक तरह का मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में उसको देखा गया। टाइम में पीछे जाता है, बहुत कुछ वो चेंज करता है, तो एक चीज चेंज करता है तो बहुत सी नई बाधाएं उत्पन्न आ जाती है, ठीक है। तो
जैसे ही वो पीछे जाके कुछ चेंज करता है तो उसके जो रियल टाइम लाइन है उसमें बहुत सारा फर्क आ जाता है। अब जैसे देख सकते हो हमारा जो बैटमैन था वो चेंज हो गया फ्लैश मूवी में, कोई दूसरा ही बैटमैन उसमें नजर आया है। ठीक है, तो एक मूवी में दो बैटमैन। ठीक है, तो डीसीयू भी धीरे धीरे मल्टीवर्स के कंसेप्ट को लाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा एक खुरापाती दिमाग इस बात को लेके बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा है कि डीसीयू अब ये भी मल्टीवर्स सेटअप बना रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुपरमैन एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स का ये सुपरमैन है जो चड्डी पहनता है, लाल चड्डी वाला, ये अलग सुपरमैन है। और हेनरी कैविल का सुपरमैन होगा वो अलग होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ट्रेलर कह लो, टीजर कह लो, मैंने इसके बहुत सारे मतलब यूट्यूब में मैंने इसके झलकियां देखी है कि एक समय पे डार्क साइड जब पृथ्वी में आता है जो वो क्यूब इकट्ठा करने, तो ऐसे भविष्यवाणी, वो वंडर वुमन वो भविष्यवाणी देखती है कि वो सबको मार देता है, एक्वामैन को मार देता है, वंडर वुमन को मार देता है। ठीक है, बैटमैन तो बच जाता है, सुपरमैन को अपने मतलब वश में कर लेता है। ठीक है, मतलब सुपरमैन इतना पावरफुल है कि उसको मारा नहीं जा सकता। वो हेनरी कैविल वाले सुपरमैन की बात कर रहा हूँ। तो डार्क साइड को लगता है कि इसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो इसको सुपरमैन के दिमाग को कब्जा कैसे किया जाए। ठीक है, डार्क साइड ये सोचता है सुपरमैन के दिमाग को कब्जा कैसे किया जाए। तो वो लुइस लेन को पता नहीं मरवा देता है या फिर किससे मरवाता है, बैटमैन पे वो आरोप लग जाता है। ठीक है, जैसे सुपरमैन लुइस लेन के कंकाल को ऐसे उठा रहा होता है, बिल्कुल जल चुके, बिल्कुल कंकाल दिख रहा तो समझ लो पूरा जल चुकी है, भुन चुकी है। ठीक है, वहीं से सुपरमैन बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस समय पे हमको दिखाया गया कि डार्क साइड सुपरमैन के खोपड़ी को ऐसे पकड़ के उसको कंट्रोल कर लेता है। तो वहीं से एक डार्क सुपरमैन आ जाता है। ठीक है, वो डार्क सुपरमैन कह सकते हो डार्क साइड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लोग के अंदर उस डार्क सुपरमैन को लेकर डर बस चुका है, जो कि हेनरी कैविल वाला सुपरमैन जो एक समय पे अच्छा रहता है लुइस लेन के प्यार में। अब उसके यूनिवर्स में लुइस लेन तो मर चुकी है, अब वो क्या करेगा जिंदा रह के। तो वो गम ही उसको मतलब डार्क साइड के काबू में कर देती है। ठीक है, तो डार्क साइड के कंट्रोल में आ जाता है सुपरमैन। तो वहीं से वो डार्क सुपरमैन बन जाता है और बैटमैन को मारने के लिए ढूंढता रहता है बहुत सारे। अब वो तो डार्क साइड के कब्जे में आ ही गया है। ठीक है, तो डार्क साइड उसको कंट्रोल कर रहा है, तो सुपरमैन सबको मार रहा होता है बिना देखे कौन सामने है कौन नहीं है। तो बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है हेनरी कैविल वाला सुपरमैन। ये मेरा खुराफाती दिमाग है। ठीक है तो अब उसको रोकने के लिए कुछ चाहिए। अब बैटमैन अगर उसको रोकने चाहिए तो उसको मारने के लिए वो हरा वाला क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टोनियन ऐसे कुछ उसको है, जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखे थे कि बैटमैन उसका यूज करके सुपरमैन को बहुत कमजोर कर देता है और सुपरमैन के खरोच लगा के खून भी निकाल देता है। तो वो चाहिए। अब वो तो शायद पृथ्वी में खत्म हो चुका है, क्या हो चुका है। तो बैटमैन को सुपरमैन को मारने के लिए, हेनरी कैविल वाले सुपरमैन को मारने के लिए बहुत झंझट करनी पड़ी। ठीक है, तो अकेला मार सकता नहीं है क्योंकि अब वो तो इंसान है भाई। इतना अगर वो बहुत साल प्लानिंग करता तो वो मार सकता था सुपरमैन। अब बैटमैन का इच्छा ही नहीं है सुपरमैन को मारने की, क्योंकि वो एक बार मार चुका है। ठीक है, अब वो नहीं मारना चाहता, तो कौन रोकेगा उसको। सुपरमैन के लेवल का कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा अंदाजा है कि ये मल्टीवर्स का कंसेप्ट है, अल्टरनेट यूनिवर्स का। ये जो सुपरमैन दिखा रहा है टीजर में एक नया हेनरी कैविल, डिट्टो हेनरी कैविल जैसा लग रहा है, ये शायद सुपरमैन को रोकने जा सकता है। ठीक है, शज़ैम हो गया। ठीक है, अब ये तो बस एक कह सकते हो एक खुराफाती दिमाग का एक उपज है जो मैंने आपको बताया, या तो अलग भी हो सकता है। अब रिबूट बोल दिया तो क्या पता सब कुछ रिबूट हो जाए, क्या पता हर कोई चेंज हो जाए। नया सुपरमैन आ गया है, नया एक्वामैन आ जाए, नया फ्लैश आ जाए, नया वंडर वुमन आ जाए, हर कोई नया आ सकता है। ठीक है, अब रिबूट कह दिया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाइप शायद क्रिएट करने के लिए हो सकता है हेनरी कैविल को भी पूरा बैकएंड में फेंक दिया हो, वो शायद लास्ट में आए मल्टीवर्स का कंसेप्ट में। ठीक है, अलग यूनिवर्स में, क्या पता ये नया वाला सुपरमैन हेनरी कैविल वाले सुपरमैन के टाइमलाइन में पहुंच जाए किसी तरह, या फिर हेनरी कैविल ही इस टाइमलाइन में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या पता डार्क साइड पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाह रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है मार्वल और डीसी का कोलैबोरेशन हो जाए। अब मल्टीवर्स आ गया है, एमसीयू में भी मल्टीवर्स आ गया है। ठीक है, और डीसीयू में भी मल्टीवर्स आ गया है। उसके बाद अब सोनी पिक्चर देख लो, बहुत सारे कैरेक्टर्स का राइट उनके पास है। वेनम हो गया, नल हो गया, इतना बड़ा थ्रेट, नल से बड़ा मुझे तो लग ही नहीं रहा अभी तक का कोई विलन होगा नल से ज्यादा पावरफुल, ऐसा मुझे मतलब देखने से लग रहा था। क्या पता तीनों ही
जॉइंट हो जाए, क्योंकि अभी के समय में क्या हो गया है, लोग हॉल बहुत कम जा रहे हैं दोस्तों। अब पता नहीं किसकी गलती है, क्या है, या फिर वहाँ पे पॉपकॉर्न महंगा कर दे इस वजह से नहीं जा रहे हैं, या फिर अब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है लोगों का जाने का। लोगों को कैसे सिनेमा हॉल की तरफ खींचा जाए। अब लोगों के पास मोबाइल आ गया है, बहुत सारे लोग पायरेसी करके देख लेते हैं। अब OTTs वगैरह आ गए हैं, लोग सोचते हैं कि 1-2 महीने बाद तो फ़ोन में आ ही जाएगा। ये सब सोच के लोग अब हॉल में बहुत कम जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों को चाहिए कहानियाँ। MCU, अब देखो MCU की हालत अभी कैसे डाउन चल रही, बहुत सारे मूवी इनके चले नहीं, और सिवाय डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन का ये चला। कुछ ऐसे मेन कैरेक्टर के जो मतलब मूवीज आते हैं वही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब जैसे कोई नया कैरेक्टर आ जाए, कोई नया कैरेक्टर की मूवी आ जाए, अब जैसे इटर्नल्स हो गया, ठीक है, सी हल्स एक तो सीरीज होगी, इस तरह के मतलब आने लगे। अब मार्वल देख लो, कैप्टन मार्वल के सेकंड पार्ट भी देख लो, उतनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, एक प्रकार से मान लो कि फ्लॉप ही गया है, ठीक है। अब MCU भी अब कह रहा है कि अब क्या किया जाए, कैरेक्टर्स को तो हमने मार दिया, आयरन मैन को मार दिया, तो अब आयरन मैन को वापस ले आते हैं, मतलब कैरेक्टर को नहीं, मतलब शख्स को डॉक्टर डूम के रोल में डाल देते हैं। तो इस ऐसे प्लानिंग, अब वैसे करके भी लोग ना आए हॉल में फिल्म देखने के लिए। अब DCU का तो घाटा वैसे ही चल ही रहा है, कितना भी अच्छा फिल्म बना ले इनका कोई चल ही नहीं रहा। अब ब्लैक एडम की इतनी मतलब हाइप मची हुई थी, लेकिन हॉल में कोई उतना खासा उसका परफॉर्मेंस आया नहीं, तो उनका भी बहुत प्रकार का लॉस हुआ ब्लैक एडम का, ठीक है। और एक मकड़ी वाला एक आया नहीं था ब्लू बीटल करके DCU में, वो भी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया नहीं, ठीक है। अब न्यू कैरेक्टर था, कोई जानने पहचानने वाला कोई मेन कैरेक्टर जैसे कोई था नहीं, ठीक है। तो DCU की बहुत सारी पिक्चरें अब मतलब फ्लॉप गई है, समझ लो। कितना भी उनका मतलब अच्छा कहानी हो, क्या हो, लोग पता नहीं देखना पसंद नहीं कर रहे। तो मार्वल का भी वो खराब चल रहा है, DCU का भी खराब चल रहा है, ठीक है। अब सोनी पिक्चर तो अलग हो गया, अलग है, वहाँ पे वेनम नल वगैरह है। तो हो सकता है ये लोग आपस में डिस्कस करके ऐसा कंक्लूजन निकाल दे, ऐसा मेरा कह रहा है कि अब मल्टीवर्स तो आ ही गया है, ऐसे करके कहीं भी किसी को भी फेंका जा सकता है, किसी भी मल्टीवर्स में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों मर्ज हो गए तो और देखने में मजा आएगा, बट ये तो बात की बात रही। अब DCU की बात करते हैं। अब ये जो नया सुपरमैन आया है, शायद ये बहुत कमज़ोर है, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर। नया डॉग दिखाया गया है क्रिप्टो नाम से, वो कहते हैं कि सुपरमैन के प्लेनेट से आया है, सुपरमैन के फादर ने मतलब सुपरमैन की मदद करने के लिए उसको भेजा है पृथ्वी में, ठीक है। तो यही सब कहानी थी, नए नए कैरेक्टर, सब कुछ चेंज हो गया है रिबूट में। तो सब कुछ चेंज हो गया है, मान लो नया वाला सुपरमैन है, सब कुछ नए कैरेक्टर है, तो एक प्रकार से कह लो कि सब कुछ रिबूट हो गया है। तो एक प्रकार से इसको इस तरह से माना जा सकता है कि ये कोई अल्टरनेट यूनिवर्स है, जहाँ पे एक अलग ही सुपरमैन का वेरिएंट एग्जिस्ट कर रहा है। और भी सुपरमैन हो सकते हैं, बहुत सारे सुपरमैन हो सकते हैं अलग अलग अल्टरनेट यूनिवर्स के। अभी फ़िलहाल इसको दिखाया गया, मेरा मानना है सब कुछ चेंज है। लुइस लेन अलग कैरेक्टर, सब कुछ अलग कैरेक्टर, ना तो यहाँ एक्वामैन दिखा, ना वंडर वुमन दिखा, ना फ्लैश दिखा, ना कुछ नहीं दिखा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये लोग अब मल्टीवर्स का कंसेप्ट निकाल दिए हैं। अब इस नए वाले सुपरमैन को कितना खींचा जा सकता है कि नहीं, कितना खींचा जा सकता है। एक ना एक समय पे इनको मल्टीवर्स को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। अब जैसे अब एक फॉर एग्जांपल आप देख लो, स्पाइडरमैन के 3 वेरिएंट्स है, टोबी मैगवायर, ठीक है, एंड्रयू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड, 3 कैरेक्टर। और फिल्म ये बहुत चली, लोगों को ऐसी फिल्म देखने में अब बहुत ज्यादा मजा आया। नया कैरेक्टर नहीं, वही पुराने वाले कैरेक्टर को दोबारा वापस टॉम हॉलैंड वाले टाइमलाइन में ला दिया गया, ठीक है। तीनों अलग अलग वेरिएंट है, टॉम हॉलैंड अलग है, एंड्रयू गारफील्ड अलग है, टोबी मैगवायर अलग है, अलग अलग सुपरमैन के अलग अलग वेरिएंट्स है, जो कि अपने जो स्पाइडर वेब है अलग अलग तरीके से फेंकते हैं। किसी का मतलब मशीन है ऐसे करके फेंकने वाला टॉम हॉलैंड का, एंड्रयू मैगवायर का भी ऐसे ही है, नहीं एंड्रयू मैगवायर कह रहा हूँ, एंड्रयू गारफील्ड का भी ऐसे ही है, मशीन लगा के ऐसे करके फेंकता है। लेकिन टोबी मैगवायर का अलग है, उसका शरीर ही ये सब बनाता है, जितना भी वो मकड़ी का जाल है। तो देख रहे हो कि जाल तीनों ही फेंक रहे हैं, लेकिन फेंकने का तरीका अलग अलग है। तो इस यूनिवर्स का सुपरमैन बहुत ही कमजोर है, ठीक है। हो सकता है एक समय पे वो सक्सेस मतलब और शक्तिशाली हो जाए, हेनरी केविल की जैसे, है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें। अब DCU की फिल्म की ये बात रही कि इन लोगों ने जब भी फिल्म निकाला है, मतलब ऐसे निकाला है कि मतलब
कनेक्ट नहीं हो रहा है कहीं, ठीक। अब इसमें नए वाले सुपरमैन में आप देख लो ग्रीन लैंटर्न दिखा दिया, जो कि हमारा अलग डेडपुल वाला ग्रीन लैंटर्न को हमने कब देखा था। अब उसको तो वापस से लाएंगे कि नहीं लाएंगे पता नहीं, ठीक है। वो तो अब डेडपुल बन चुका है, ग्रीन लैंटर्न का ही प्ले करे, ठीक है। अब इसमें दूसरा ग्रीन लैंटर्न दिखा दिया गया है, अलग से ग्रीन लैंटर्न है, बड़ा सा डायनासोर है, एक सुपरमैन जैसा ही कोई विलेन है, सुपरमैन को पार्क में घसीटते हुए मारते हुए ले जाता है, पूरा यहाँ चोट वहाँ चोट, हाथ में चोट। और देखिए स्टार्टिंग में दिखाई तुमको कैसे बुरी तरह उसको मार के मतलब बर्फ में फेंक दिया था, ठीक है। एक नकाब लगा के उड़ के मतलब जा रही है डायनासोर, इधर बच्चे को मार रहा है, सुपरमैन उसको बचा रहा है। कहीं लड़ाई चल रही है अफ्रीका में, बच्चा उम्मीद लगाए बैठा है कि सुपरमैन उसको बचाने आए, सुपरमैन तो चोट खा के पड़ा हुआ है। लुइस लेन को पहले से पता है कि हमारा सुपरमैन ही सुपरमैन है, हेनरी क्लार्क ही सुपरमैन है। हेनरी क्लार्क है, क्या नाम है, हेनरी कैविल, हेनरी क्लार्क मिक्स हो गया क्या नाम भूल गया मैं। केंट क्लार्क याद आ गया, सुपरमैन का जो इंसानी वर्जन का नाम है केंट क्लार्क, ठीक है। अब देखो लुइस लेन को पहले से ही पता है कि केंट क्लार्क ही सुपरमैन है, ठीक है। तो स्टोरी पहले से ही मतलब आगे पहुंच चुकी है, क्या पहुंच चुका है सबको पहले से पता है, सबको नहीं मतलब लुइस लेन को पहले से पता है कि मतलब हमारा केंट क्लार्क ही सुपरमैन है, ठीक है। तो कहानी कुछ आगे की है, पीछे का पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। तो टीजर में बस यही सब कुछ दिखाया गया, और वो जो लेक्स लूथर विलन वही है, बस कैरेक्टर चेंज हो गया है, ठीक है। कौन सा नहीं हाउल्ट है, नाम भूल गया, कोई हाउल्ट करके हैं, जानता नहीं कौन से हैं अभी। और यही सब चीजें चलती रहती है, रोमांस है, थोड़ा इमोशनल है, यही सब है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा कुछ ऐसे ही ख्याली पुलाव था जो मैंने पका दिया। हाँ, ये बस मेरा एक अनुमान था कि ऐसा हो सकता है कि DCU मल्टीवर्स को अब मतलब उजागर कर ही दिया है। फ्लैश के मूवी में उसने दिखाई दिया है कि वो मतलब बैटमैन के पास मतलब जाके कुछ संदेश दे रहा होता है। बैटमैन पता नहीं समझ पाता है कि नहीं पाता है, लेकिन वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है बैटमैन को कि पता नहीं किससे बचने के लिए बोलता है, सुपरमैन से बचने के लिए बोलता है। हेनरी कैविल का जो सुपरमैन रहता है उससे बचने के लिए कहता है कि वो बहुत खतरनाक बन चुका है, डार्क साइड ने उसको कब्जा कर रखा है, तो ये बताना चाह रहा है। तो वहाँ से फिर वो पता नहीं उसको खींच लिया जाता है मतलब अपने मतलब पैरेलल मतलब मल्टीवर्स के अंदर। तो फ्लैश का पूरा टाइमलाइन ही चेंज हो जाता है, ठीक है। बैटमैन चेंज, सब कुछ चेंज, फ्लैश की मूवी में आपने देखा होगा सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ये अब मैं ऐसे अगर दीवार खींच दूँ, इधर साइड पूरा हेनरी कैविल और उसका पूरा यूनिवर्स का इधर का सीन, और इस तरफ दीवार का ये नया सुपरमैन का पूरा सीन चलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और सभी सब कंबाइन हो के तब शायद डार्क साइड को मारने जाए, या हो सकता है कि डार्क साइड ही एक कोई कठपुतली हो, डार्क साइड से भी बड़ा कोई विलन एग्जिस्ट कर रहा हो उस मल्टीवर्स में, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो चैनल को